जहाँ तक ब्लीडिंग के साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है तो उसमें अगर हेड टू टो शुरू करें तो कंजंक्टाइवल ब्लीडिंग, हेमरेज यानी कि आँखों के अंदर जो आँखों का सफ़ेद हिस्सा है उसके ऊपर हल्की सी एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर आपको ब्लीडिंग स्पॉट्स या रेडनेस बाइलेटरल या यूनिलेटरल बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। एक तो हल्की फुल्की रेडनेस होती है, वो नहीं, पूरा आपको रेड हो जाएगा, तो उसको कंजंक्टाइवल हेमरेज कहते हैं। वो बाहर भी आ सकता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। उसके बाद आ जाएँ ओरल कैविटी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। मुंह के अंदर काले रंग के या नीले रंग के छाले और सुर्ख रंग के जो स्पॉट्स हैं और बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स हैं वो आ सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक में से खून का बहना। नाक के अंदर एक प्लेक्सिस होता है छोटी छोटी वेसल्स का, वो बहुत बारीक सी झिल्ली के ऊपर वो होता है। बच्चे या बड़े वो नाक जो अंदर वाली साइड से साफ़ करते हैं तो उसमें उससे ब्लीडिंग हो सकती है। और ये सारी ब्लीडिंग का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ प्लेटलेट्स के लो होने के कॉन्टेस्ट में, या कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसके कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं नाक से ब्लीडिंग अगर स्पॉन्टेनियस हो जाए, आई मीन पेशेंट ने नाक को हाथ भी नहीं लगाया और उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो दैट इज़ समथिंग वरीसम। उसके बाद आ जाती है स्किन के ऊपर ब्लीडिंग। स्किन में 2-3 किस्म की ब्लीडिंग हो सकती है। एक तो हो सकती हैं पटीकियाई कहते हैं रेड कलर के स्पॉट्स 1 to 3 मिलीमीटर थिक ऑन एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि बाजुओं के ऊपर और टांगों के ऊपर और ट्रंक यानी कि पेट के हिस्से के ऊपर, इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, बहुत ज़्यादा होंगे। 1-2 स्पॉट हो तो वो ब्लीडिंग नहीं किया, और वो स्पॉट्स यूजुअली फ्लैट होते हैं। अगर वो स्पॉट थोड़े से उभरे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ और भी हो सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या कोई ऑटोइम्यूनिटी की कोई बीमारी भी हो सकती है। तो अगर वो फ्लैट हैं थोड़े से तो वो वो उसको हम ब्लीडिंग कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ब्रूजिंग, स्किन के ऊपर होती है। ब्रूजिंग ऑन नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स, यानी कि आपके जो फ्रंट वाले पार्ट्स हैं इनके ऊपर वो ना हो। और ब्रूजिंग विदाउट एनी ट्रॉमा और स्ट्राइक टू योर बॉडी, यानी कि कुछ चोट वगैरह ना लगी हो तो उससे जो ब्रूजिंग है वो उसको हम एबनॉर्मल ब्रूजिंग कहेंगे। और ब्रूजिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो, एक दूसरे के साथ मिल जाए और बड़े बड़े हो जाएं, उसमें स्पॉट्स बन जाएं, स्पॉट्स की बजाय वो एरियाज़ को कवर कर ले तो उसको इकाइमोसिस कहते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएँ मुंह की तरफ तो उसमें खून की उल्टी आना, फ्रेश खून की, रेड कलर के खून की उल्टी आना, वो फ्रेश ब्लीडिंग है। और अगर उल्टी का रंग काला है, कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस उसको कहते हैं, जैसे कि किसी हुई कॉफ़ी होती है, तो वो जो ब्लीडिंग है वो उसमें थोड़ी सी देर के बाद हुई है, यानी कि अंदर ब्लीडिंग हुई है, वो अंदर पड़ी रही है कुछ देर, और वो जो फ्रेश ब्लीड है वो ज़्यादा सीरियस होता है। जो हेमेटोमेसिस होता है जिसको हम कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटिस कहते हैं, वो थोड़ा सा कम वरीसम होता है। बल वरीसम वो भी होता है, उसकी अपनी एक डीडी है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस मीन्स जो बलगम है, यानी कि वो पेट के रास्ते नहीं आ रहा, वो सांस के रास्ते आ रहा है, आई मीन फेफड़ों की तरफ से आ रहा है, तो उसमें रेडनेस, उसमें खून हो तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं, और वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यूरोजेनिटल ब्लीडिंग हो सकती है। यूरोजेनिटल ब्लीडिंग में एक तो पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, और दूसरा जो फीमेल जो है जेनिटल सिस्टम वेजाइनल के थ्रू ब्लड आ सकता है, पीवी ब्लीडिंग कह सकते हैं। वो मेंस्ट्रुएशन में भी होती है, लेकिन दैट वुड बी अदर देन मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में यूजुअली इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि वो उसको मेंस्ट्रुएशन से रिलेट कर दिया जाता है। और बाज़ औक़ात अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो जिसमें लो प्लेटलेट्स हों या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सच एस वॉन रिबन डिजीज़, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हैवी हो जाती है। तो उसको भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वो आया कि किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है या कोई इस तरह की कोई कंजेनिटल कॉज है उसकी वजह से हो रही है। उसके बाद आप आ जाएं जो
मेलिना उसको कहते हैं। मेलिना होता है डार्क कलर का स्टूल, ब्लैक सा कलर का स्टूल होगा, उसको मेलिना कहते हैं। ब्लैक कलर का स्टूल जो होता है वो आयरन ओवरडोज या नॉर्मल आयरन डोज जो आप लेते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, उसमें भी ब्लैक कलर का स्टूल आ जाता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि आप कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर वो डेफिनेटली ब्लीडिंग है। और दूसरी है फ्रेश PR, पर रेक्टम ब्लीड, यानी कि पखाने की जगह से सुर्ख रंग का जो है वो खून, तो वो यानी कि एक लोकल कॉज जो नीचे की मसलन जो पैथोलॉजी है बड़ी इंटेस्टाइन के आसपास, वो उसको वो शो करता है। और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद फिर है कुछ डीप ब्लीडिंग, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल हेमरेज, फिर है एब्डोमिनल कैविटी में हेमरेज। ये यूजली प्लेटलेट्स या वन वे ब्रेन डिजीज़ के कोई डिफेक्ट्स हैं उनकी वजह से होती है, या कुछ वेस्कुलर डिफेक्ट्स हैं कंजेनिटल उनकी वजह से भी होती है, या एंटी कोगुलेशन ओवरडोज की वजह से भी ये हो सकती है। फिर आ जाती है मस्कुलर ब्लीडिंग। मस्कुलर ब्लीडिंग यूजली एसोसिएटेड है विद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में यूजली म्यूकोकुटेनियस यानी कि स्किन के ऊपर ब्रूजिंग, वो उस टाइप की नहीं होती, वो मस्कुलर ब्लीडिंग होती है और वो सॉफ्ट टिश्यू ब्लीडिंग होती है। और उसके बाद आ जाता है हीम आर्थरोसिस, यानी कि जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग। ये भी यूजली जो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली हीमोफीलियाज, ये भी उनके अंदर होती है। इनको हम ज़रा डेफिनेटली हम इनको सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो मेरा मकसद था कि सिर्फ मैं ब्लीडिंग का बताऊं कि ब्लीडिंग क्या क्या होती है और कहाँ कहाँ से हो सकती है। कुछ और भी और इसकी ड्यूरेशन क्या है। अगर ब्लीडिंग रोकने का तरीका ये है कि एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग प्रेशर दे दें। मतलब अगर स्किन से हो रही है या कहीं फ्रेश ब्लीड आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से खून, वहाँ थोड़ा देर प्रेशर दे के रखें, तो उससे वो ब्लीडिंग ख़त्म होने के चांसेस होंगे। और उसके बाद फिर ये है कि अगर आप वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही तो फिर आपको केमिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। ट्राइनेक्सिमिक एसिड के नाम से कैप्सूल भी है, इंजेक्शन भी है, वो 2-3 दिन तक आपको फिजिशियन की जो होती है एडवाइस उसके मुताबिक लेना पड़ता है। उसके बाद आप अगर वो फिर भी नहीं रुकती और उसकी कोई सेंट्रल कॉज है या उसकी कोई सेकेंडरी कॉज है, जस्ट एज को प्लेटलेट्स हैं या कुछ टाइप की चीज़ है, तो फिर उसको फिर अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। और उसका जो कॉन्टैक्ट फैक्टर है उसको भी देखना पड़ता है। और उसको क्यों हो सकता है बाज़ का एपिस्टेक्सिस के केसेस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है टू स्टिच द साइट ऑफ ब्लीडिंग और कॉटराइज द ब्लड वेसल्स। तो ये थी ब्लीडिंग के हवाले से। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे इंशाल्लाह उनको जवाब हम देते रहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके अलावा भी कोई चीज़ आपके जहन में आती है कोई ब्लीडिंग के हवाले से, या तो वो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग।